चल चल। हम इस वक्त महम में हैं और यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज का सम्मान समारोह इस दौरान चला हुआ है और हमारी मुलाकात हो चली है। ये बुपनिया के सम्मानित ग्रामीण यहाँ पर आए हैं। झज्जर जिले के बहादुरगढ़ के पास में एक काफ़ी अहम ये गांव है और कुछ दिन पहले जो गांव की स्थिति थी, जिस तरह हरियाणा प्रदेश के अन्य गांवों का हाल था, बाढ़ग्रस्त ये गांव था और वहाँ पर संत रामपाल जी महाराज ने पानी निकलवाने के लिए इन लोगों की मदद की थी। तो सम्मान समारोह में बुपनिया की ये पंचायत भी यहाँ पर आए हुए हैं, सम्मानित ग्रामीण यहाँ पर आए हुए हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं। आपके गांव में संत रामपाल जी महाराज ने क्या मदद दी और उस मदद से आप लोगों को क्या राहत मिली और कितनी परेशानी पहले आपको थी? जी जी, हमारे गांव में बहुत बढ़िया काम हो गया। पानी काटने लग रहा है। आगे गेहूँ बूझेंगे ना तो उम्मीद भी नहीं थी। अच्छा। ना तो गेहूँ बोने की भी चांस नहीं था। किसान को तो बहुत नुकसान हो जाता है एक फसल ना हो तो। अगला भी मुड़ जाए मोटर ना तो पहुँच रहे थे बहुत। आज इसलिए यहाँ पर आप आए हो? यूँ आए, पूरी पंचायत आ रही, जितने आदमी है सारे उड़े गए। मेरा नाम कृष्ण, गांव बुपनिया, जिला झज्जर, तहसील बादड़ी। संत रामपाल जी महाराज की हमने एक वीडियो देखी थी। उस वीडियो को देखकर उसके माध्यम से हमने टेलीफोन पर संपर्क किया तो ये कहने लगे कि भाई आ जाओ, और हम मोटर भी दे रहे हैं, पाइप भी दे रहे हैं। हम अगले दिन गांव की पंचायत लेकर संत महाराज के दनाना आश्रम पर गए। वहाँ पर हमारी बहुत बढ़िया इज्जत रोटी पानी से। फिर उनने हमारे से ये मांगा कि भाई तुमने कितना के कुछ चाहिए है। हमने जी 8 मोटर लिखवाई और पाइप लिखवाए और कंप्लीट सेट, 8 मोटरों के कंप्लीट सेट हमारे को यहाँ से लेकर हिसार से और बुपनिया में रखवा के और तब आए। हम गुरु जी यहाँ का जिंदगी भर तक सहन नहीं भूल देंगे। क्यों? हमारे गांव का इतना बुरा हाल था कि ना पूछो बात। अगले साल भी गेहूँ बोने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन ये धीरे धीरे पानी रोज कम होता जा रहा है और शायद अगली फसल हो जाए। तो हम गुरु जी यहाँ का ये तय दिल से जिंदगी भर शान मानते रहेंगे। इस मदद को मिलने में कितना समय आपको लगा जब आपने आश्रम को बताया इस बारे में? कुल 2 दिन जी। 2 दिन। 27 ने दिया, हम 27 ने यहाँ पर आए थे। 29 तारीख को इन्हें कंप्लीट सामान भेज के और मोटर चलवा दी थी। हर चीज़ अपने पास से दी है, हर चीज़, कोई नट बोल्ट कुछ भी लेने की जरूरत नहीं पड़ी और रामपाल के साथ को संत होना ही नहीं। क्या इस मदद के बदले में किसी ने आपको ये मजबूर भी किया कि आप नाम ले लीजिए? हमारे गांव में गए थे, हमने चाय पानी का भी इंतजाम किया, उसके लिए भी उन्होंने मना कर दिया कि भी हम कुछ नहीं करते। कुछ नहीं लिया उन्होंने, कुछ नहीं लिया। और आज हम गवर्नमेंट से ज़्यादा खुश रामपाल से हैं। हरियाणा का जमींदार गवर्नमेंट से खुद रामपाल से है। आप बुपनिया गांव से हैं। एक तो सरकार बीजेपी की है, विपक्ष में लगातार कांग्रेस के लोग वहां पर हैं। ओम प्रकाश धनखड़ जी भी हैं और कुलदीप वत्स भी हैं, कांग्रेस के वहाँ पे विधायक हैं। क्या उनके कानों तक आपने ये बात पहुँचाई थी? वो तो जी पूरे हरियाणा में जान पड़ रही है इस बात की। अब भाई संत रामपाल जी महाराज जो मतलब मदद दे रहे हैं बाढ़ग्रस्तों को, और गवर्नमेंट ने भी नहीं दी। गवर्नमेंट ने दी नहीं, मोटर है ही नहीं, मोटर इंजन दे रही है, उनका तेल नहीं दे रही। भले हम तेल देंगे। कुलदीप एमएलए ने 1 मोटर भी नहीं दिलवाई। 24 घंटे की। और हमारे गांव में भी आया था और हमने उस कई भी बहुत गणी, लेकिन उसने कोई मतलब न्यूज़ है कि सोच नहीं करी कि भाई लोग डूब रहे हैं और तू हल्के का मालिक है। उसने कोई गौर नहीं करी। एक्शन लिया है तो पानी के। अच्छा जी, मैं एक चीज़ मैं आपसे और पूछना चाहता हूँ। ये जो संत जी हैं ये भी इसी प्रदेश के हैं, हरियाणा के, आपके एरिया के आसपास के हैं। एक दौर था जब हमारे और आप जैसे लोगों ने इनका बहुत विरोध किया था कि इस शख्स को जेल में डाल दो, ये शख्स हमारे लिए ठीक नहीं है। आज आप ही लोग हैं उनका गुणगान कर रहे हैं। ये बदलाव क्यों आप लोगों में आ रहा है? ये हमें पहले इनके बारे में कोई ज्ञान नहीं था, हमें मजबूरी पड़ी तब उनको बरता, तो वे आदमी खड़े निकले। गवर्नमेंट और जनता बेवकूफ़ थी जो इनके साथ ऐसा किया। और एक चीज़ और है, ना तो जनता ने विरोध कराया, सुन तेरा गए ना गांव क्या ने विरोध कराया। ये कुछ लोग थे जो आर्य समाजी वो उठाया था, बाउंडर रचा था, उड़े तो आश्रम तड़वा दिया। विरोध उन कराया था, पब्लिक ने नहीं कराया। किसने बता दो किसने कराया? अच्छा जी, एक चीज़ और है, गरीबों के लिए मकान भी बनवा रहे हैं, राशन भी पहुंचा रहे हैं, आपको पता होगा। गाँव हमारे लगता है वहाँ पर मकान तैयार होने लग रहे हैं। और वो तो कह रहे हैं हम देख कर भी आए। सरपंच की मोहर मरवा के ले आओ
और ये दिखाओ भैया बाढ़ में पड़ रहा है, हम मदद देंगे। और कोई भी जाके देख लो, हम झूठ बोलना है। जी, गरीब परिवार की जो लड़की है उनकी शादी भी करवा रहे हैं, बहुत काम करवा रहे हैं। जो गरीब है उसके मकान बनवा रहे हैं, 100-100 गज के जो प्लाट हैं उनके। अब सवाल ये भी उठता है कि शायद मेरे ख्याल में पहली बार हमारे हरियाणा में तो ऐसा कोई संत हमने देखा है जो लोगों के लिए कर रहा है काम। लेन के हैं, लेकिन देने वाले महात्मा तो हमने यही मिले हैं। पहला महात्मा है जो देने वाला है, नहीं तो लेने वाले बहुत और भी कोई संत रामपाल महाराज को लेकर कुछ कहना चाहता है बोपनिया से? बोपनिया तो सारा उसकी जय जय बोल रहा है, किसी से पूछ लो एक ही बात है। आप कुछ कह रहे थे, युवा साथी हैं। हमारे जो भगवान है, जो मोटर पाइप दिए, कांग्रेस का एमएलए है, आया गांव में वीडियो बना कर चला गया। ओम प्रकाश धनखड़ है, लाइट की बोली थी 24 घंटे की लाइट नहीं करी दी। संत रामपाल जी ने जो हमारा काम कराया है और किए नहीं कराया। कोई जमींदार यहाँ पे है कि जिसके खेतों में पानी हो, वो पानी निकल गया हो? सभी के खेतों में पानी था आपके? खेतों में पानी है, छाती छाती पानी था, अब तागड़ी तागड़ी पानी रह रहा है। इन्हीं की मोटरों ने पानी निकाला है, गवर्नमेंट ने कोई सुविधा नहीं दी। और वो कहा जा रहा है ये सामान भी पंचायत को हमेशा के लिए दे दिया गया है। ये दे दिया, वापस नहीं देना। ये पहले बोल रहे हैं भाई अपना अगले साल कोई वो आए तो पहले अपना काम कर लियो। हाँ, एक मांग और चली हुई है कि जैसे भिवानी में भी लोगों ने कहा, वहाँ भी हिसार में भी काफ़ी ऐसी समस्या थी, तो वो लोग ये कह रहे हैं कि ऐसे संत को जेल से बाहर होना चाहिए। बोपनिया गांव के लोग क्या मानते हैं, क्या ऐसे संत को जेल में होना चाहिए, बाहर होना चाहिए? बाहर होना चाहिए। बोपनिया तो ये चाहता है, ये अंदर ही गलत गया, मगर चला गया किसी तरीके, तो अब बाहर होना चाहिए। जिस तरह समाज की सेवा करी भाई, हम दोनों का भीतर नहीं बाहर ही होना चाहिए। ठीक है, ऐसे महात्मा को बाहर ही होना चाहिए। आप क्या कहेंगे? हम तो यही कहेंगे जी, ऐसे संत के साथ बहुत ही अच्छा बर्ताव करना चाहिए। आम पब्लिक जो इसके साथ हो रही है, और इन्होंने वो काम किया है जो आम पब्लिक बहुत ही तंग थी, यानी इतनी तंग थी कि स्कूल वकूल वगैरह, दवाई फवाई सब डूबा हुआ था। एक चीज़ और है, हम सभी खाप व्यवस्था से जुड़े हुए हैं हमारे हरियाणा प्रदेश में। जैसे आज महम चौबीसी खाप ने ये फैसला लिया है, तो क्या अन्य खापों को भी उनके सम्मान का ये फैसला क्या लेना चाहिए? क्या ऐसा होना चाहिए अन्य खापे भी इस पहल को अगर करें तो? आपके क्या विचार हैं? लेना चाहिए और बहुत जल्दी लेना चाहिए। और हम तेनू कहा इसको बल्कि और भी आगे बढ़ाना चाहिए। आप बोपनिया से हैं जी बाबूजी? नाम पुराने से जी। पुराने से हैं। हाँ। तो बताओ, सभी लोगों के बीच में आप भी खड़े हो, संत रामपाल महाराज पर क्या टिप्पणी आपकी है? संत रामपाल जी महाराज इसके अलावा कोई संत नहीं है, विश्व में भी नहीं है। इसने ऐसे काम करे जो कोई भी नहीं कर सकता। गुरुजी ने हमारे गांव में एक मकान भी बनाया है, एक छत थी, टीन के नीचे बच्चे थे, 3 बच्चे हैं, तो उनके लिए भी बहुत बढ़िया कराया है। सरपंच साहब ने उनकी वो करवाई थी, और फिर उन्हें मालिक ने दया करी, उनका मकान भी बनवा दिया बहुत बढ़िया। तो ये बोपनिया के लोगों की दिली आवाज़ थी। ये केवल इनकी आवाज़ नहीं है, ये हरियाणा प्रदेश के हर उस आम जमींदार की आवाज़ है। संत रामपाल जी महाराज हरियाणा के उस आम गरीब आदमी की आवाज़ हैं जिनको अन्नपूर्ण मुहिम के तहत मकान दिए जा रहे हैं। हर उस आम किसान की आवाज़ है संत रामपाल जी महाराज आज, जिनकी फसल जल भराव के कारण है पूरी तरीके से डूब चुकी थी। और देखिए, जब एक सिस्टम के तहत भी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सरकार गलत है या कांग्रेस के विधायक वो गलत हैं, लेकिन एक सिस्टम के तहत जब इन्होंने मदद मांगने की कोशिश की, वो मदद इन तक नहीं पहुँची, या वो मदद केवल फाइलों तक है, वो दबकर रह गई। ऐसे में एक संत उठ खड़ा हुआ इस जज्बे को लेकर कि मुझे इन आम लोगों के काम आना है, और ये मुहिम शुरू होती है। और ये मुहिम ने इतनी रफ्तार पकड़ी, इतना ज़ोर पकड़ा, और इतनी अच्छी तरीके से ये मुहिम चली, शायद ही दुनिया में पीड़ितों के लिए इस कदर कोई अभियान है वो सफल हुआ होगा जो बाढ़ग्रस्त लोगों के लिए है, संत रामपाल जी महाराज ने किया। मैंने साफ साफ इन लोगों से ये पूछा कि आप जैसे ही लोग एक दरमियान ये कह रहे थे इसको जेल में डाल दीजिए, हमने खुद देखा ये बात जब बरवाला या करोथा में जो क्राइसिस हुआ। आज आप लोग कह रहे हैं कि ये भगवान के समान है, ऐसा क्यों? ये स्पष्ट कर रहे हैं कि हमें गफलत थी, हम गलत फहमी में थे, दुष्प्रचार किया गया था उस शख्स को लेकर, लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज हमारे लिए भगवान जैसे हैं। देखिए, हरियाणा का जो जनमानस है ना, वो बहुत अंदर से काफ़ी नर्म, और बेशक उसकी बोली थोड़ी सी अखड़ हो सकती है, लेकिन वो अंदर से इतना मीठा होता है ना, वो विरोध करता है तो पूरा विरोध करता है, अगर वो अपनाता है तो पूरी तरीके से अपनाता है। और यही आज देखने को मिल रहा है। जब इन्होंने गलतफहमी के कारण विरोध किया तो पूरी तरीके से विरोध किया, चाहे कुछ भी करना पड़ा हो। आज जब ये उस संत को अपना रहे हैं तो पूरी तरीके से अपना रहे हैं,
और उनको कह रहे हैं कि हम इन्हें भगवान तक का दर्जा है ये देते हैं। और दुनिया में जितने भी महान लोग हुए हैं उनके साथ इस तरह के क्राइसिस हुए हैं कि उन्हें जेल जाना पड़ा है या पहले भारी विरोध का सामना उन्हें करना पड़ा है, लेकिन बाद में आम लोगों ने उन्हें सर आंखों पर बिठाया है। ऐसा ही ये संत रामपाल जी महाराज के संदर्भ में कहा जाए तो गलत नहीं होगा, लोग उन्हें भगवान तक का दर्जा दे रहे हैं। और वैसे भी हरियाणा प्रदेश में अगर कोई ज़रूरत के समय में काम आता है तो उन्हें लोग भगवान का दर्जा देते ही हैं। ये यहाँ की रवायत है, ये हरियाणा की संस्कृति है। धन्यवाद।